हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन वर्स में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया था। उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल को भी समझा था। ठीक है, तो आज इसके आगे हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आज हम कॉनकेव मिरर के बारे में समझेंगे और कल के वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के इमेज के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, जैसा कल हमने रूल बताए थे, तो पहला रूल क्या था? अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट से होकर जरूर पास होगी? वो है फोकस से होकर जाएगी। फिर हमने दूसरा बताया था कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर जाती है तो वो किससे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जो तीसरा हमने बताया था, वो सेंटर से जाएगा, वो सेंटर से ही वापस आएगा। ठीक है, और चौथा बताया था कि जिस पोल पे अगर जिस एंगल से लाइट को इंसिडेंट करेंगे उसी एंगल से वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है, तो पहला जो हमारा है, इसमें पहला है when object is placed at infinite। देखिए, प्लेन मिरर जो स्फेरिकल मिरर होता है, इसमें कॉनकेव मिरर की कितनी कंडीशन बनती है? 6 कंडीशन बनती है। ठीक है, सबसे पहले हम इनफाइनाइट पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट और जो मिरर होगा हमारा थोड़ी सी दूरी पे होगा। ठीक है, सम डिस्टेंस पे लोकेटेड होगा। इसके बाद हम धीरे धीरे बिल्कुल क्या लाएंगे? पोल के पास लेके चले जाएंगे, मिरर के पास लेके आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट पे। तो हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर के बारे में, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? हम कॉनकेव मिरर को बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे कॉनकेव मिरर को। ये हमारा रहा कॉनकेव मिरर, ये हमारा रहा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में हमने बताया था, आउटर जो सरफेस है उस पर क्या होनी चाहिए? पॉलिश्ड होनी चाहिए। हमने पॉलिश्ड कर दी। फिर हमने ये बताया था कि एक होता है पोल। क्या होता है? पोल। और पोल होता है जो मिड पॉइंट ऑफ मिरर होता है। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ मिरर होता है। ठीक है, इस पोल से पास होती हुई एक लाइन होगी जो तुम्हारी क्या कहलाएगी? आप लोग क्या ये लाइन का नाम बताएं? ये लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अब देखिए, आपको पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के बाद जो होता है वो फोकस होता है। क्या होता है? फोकस होता है। फोकस के बाद सेंटर होता है। अच्छा, एक बात आप समझिए, अगर आपको एक अच्छा रे डायग्राम बनाना है तो फोकस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होनी चाहिए, मतलब एफपी और सीएफ के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एक परफेक्ट रे डायग्राम बनेगा। अच्छा, ये हमारा क्या? इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट पे हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट मान लिया कहाँ है? इनफाइनाइट पे है, ये इनफाइनाइट पॉइंट पे हो गया। तो याद कर सकते हैं सी एफ पी, पहले सेंटर, फिर फोकस, फिर क्या हो जाएगा? पोल। तो सेंटर फोकस पोल, सेंटर फोकस पोल, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ये पॉइंट क्या होने चाहिए? आपको याद होने चाहिए। अच्छा, हमने कहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? हमारा सेंटर पे, सॉरी इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे हमने रख लिया कि मान लिया कि एक ए बी ऑब्जेक्ट है। क्या है? ए बी ऑब्जेक्ट है। और एक बात आप समझिए, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा है तो ये माना जाता है कि जो रे होती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। वो रे कैसी होती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल रे कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी। और एक बात और समझिए, मिनिमम हमको 2 लाइट रे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी भी इमेज को बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइट रे या पॉइंट्स क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है। ठीक है, तो पहली लाइट रे ये हो गई और दूसरी लाइट रे हमने मान लिया कि यहीं से एक और लाइट रे निकली होगी, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ होकर पास होंगी? ये फोकस से होकर जरूर जाएंगी। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। इसके बाद ये वाली रे कहाँ जाएगी? फोकस से होकर जाएगी।
ठीक है। अब आप देखिए जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये क्या है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज। तो इसके बारे में सबसे पहले हमसे पूछता है पोजीशन ऑफ इमेज। सबसे पहले ये जो पॉइंट पूछेगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट तो वेयर इज द पोजीशन ऑफ इमेज, तो हम पहला बताएंगे पोजीशन ऑफ इमेज। क्या बताएंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। तो हमारी इमेज देखिए कहाँ पे बनी है, इमेज हमारी बनी है फोकस पे। कहाँ पे बनी है, फोकस पे। तो कहाँ बनी है, फोकस, एट फोकस लिख सकते हैं, एट फोकस, एट फोकस। अच्छा इसके बाद क्या पूछ सकता है आपसे, साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या पूछ सकता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑब्जेक्ट का कैसा है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा बिल्कुल पॉइंट साइज। क्या है, पॉइंट साइज, और इसको कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। इसको क्या नाम देते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। और जो थर्ड हमसे पूछेगा वो क्या पूछ सकता है, नेचर। क्या पूछ सकता है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा हमारा, बता सकते हैं आप, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। हमने आपको जो इमेज के टाइप पढ़ाया उसमें हमने बताया भी था कि कॉनकेव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा। क्या बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा। अच्छा अब ये तो हमने पहला समझ लिया, अब हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लाएंगे। क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाएंगे। तो क्या हो सकता है दूसरा, तो हमारा इमेज कहाँ, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट और सी के बीच में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन ये दूसरा हो जाएगा हमारा, ठीक है, बिटवीन इनफाइनाइट और सी। इसी बात को हम और एक बात बोल सकते हैं, और बियॉन्ड सी। क्या बोल सकते हैं, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे, ठीक है, बियॉन्ड सी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस पहले की तरह ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। फिर हमारा ये क्या हो जाएगा बताइए अब, सी एफ पी। क्या हो जाएगा, सी एफ पी, और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बियॉन्ड सी ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या रहा, ऑब्जेक्ट रहा। अब आप समझिए, यहां से पहली एक इमेज गई, सॉरी पहली लाइट रे गई, तो ये कैसे जाएगी, पैरेलल, हमने क्या डाल दी, पैरेलल रे डाल दी, ठीक है। तो ये कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये फोकस से होकर गई। अच्छा अब दूसरी रे हम समझेंगे सेंटर से। क्या डाल देंगे, सेंटर से। तो सेंटर से जब होकर जाएगी, ये सेंटर से, ये सेंटर से रे जब जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटरसेक्स पॉइंट मिलेगा। और कहाँ मिलेगा बताओ, कि सेंटर से गई है, सेंटर से ही वापस जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे मिला, हमें मिल रहा है इमेज हमारा ये मिल रहा है, ठीक है। इमेज क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो ये रहा ए डैश और ये रहा बी डैश, ये ए था और ये क्या था, वी था, ठीक है। तो ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर आप एक बात सोच सकते हैं कि जो हमारा पोजीशन है वो कहाँ मिला, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज है बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर और फोकस के बीच में मिला। अच्छा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, साइज देखिए, ये रहा साइज हमारा ऑब्जेक्ट का, ये रहा इमेज का। तो क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा नेचर क्या रहेगा, तो नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। फिर से समझिए आप, जो दूसरी पोजीशन हमारी थी वो क्या थी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन इनफाइनाइट और सी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, इनफाइनाइट और सी के बीच में था।
या इसी चीज को हम बोल सकते हैं बियॉन्ड सी। अब देखिए हमने ये रख दिया हमारा ऑब्जेक्ट, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, रे फॉर्मेशन जो होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे की जरूरत पड़ती है, तो पहली हमने पैरेलल एक डाल दी थे और दूसरी क्या कर दी, सेंटर, जहां पे ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या हमारा बन जाता है, इमेज बन जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमारा क्या जाएगा, थर्ड। अच्छा, थर्ड अब कहाँ जाएगा, सेंटर पे ही पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, सेंटर पे ही पहुंचेगा। तो क्या हम लिखेंगे, थर्ड के लिए क्या लिखेंगे बताइए, थर्ड लिखेंगे when object is placed at center, कहाँ रखी हो, सेंटर पर रखी हो, ठीक है। तो सेंटर पर रखी हो, बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। क्या बनाते हैं, डायग्राम इसका बनाते हैं। तो ये रहा हमारा मिरर, ये रहा मिरर, ये रहा पोल, ठीक है। और ये क्या रहा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए पहले इनफाइनाइट पे था, अब हमारा कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया सेंटर पे। कहाँ पहुंच गया, सेंटर पे। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये क्या रहा, ऑब्जेक्ट, सेंटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है। ये है ए और ये है बी, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अब सेंटर से तो हम पास नहीं कर सकते, इसको हम सेंटर से पास नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, फोकस से पहले, देखिए फोकस से अगर जो रे जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से जो रे जाएगी वो कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या हम बोल सकते हैं, जो रे पैरेलल जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वो कैसी जाएगी, फोकस से होकर पास जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये रही, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, जो इंटरसेक्शन है वो कहां पे हो रहा है, बिल्कुल सी के नीचे हो रहा है। ये रही ए, ये डैश, और ये रहा बी डैश, ठीक है। आप जब स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे ही डिवाइड कट करेगा आके, ठीक है। तो देखिए क्या किया हमने, पहले एक मिरर ले लिया, सेंटर पे ऑब्जेक्ट रख लिया। अब हमने दो रे देखनी थी, हमें दो रे देखनी, कौन कौन सी, पहली तो हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, जो कहां से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से। अच्छा, ये भी तो हमने बताया था, जो रे फोकस से होकर जाती है वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर गए वो क्या हो जाएगा, इमेज हमारा हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ सकता है, पहला क्या पूछेगा बताइए, पहला पूछेगा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बताइए, कहां बना हमारा इमेज, सेंटर पे। तो क्या लिखेंगे, एट सेंटर। कहां बना, एट सेंटर पे बना, ठीक है। दूसरा क्या है, क्या पूछेगा, साइज ऑफ इमेज। क्या पूछेगा, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज क्या होता है बताइए, इमेज का साइज कैसे होगा, देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। तो क्या लिखेंगे, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज इमेज का होगा। और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हमारा नेचर ऑफ इमेज। क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज। अच्छा, नेचर इमेज का कैसा होता है बताइए, नेचर ऑफ इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा क्या हो जाता है, थर्ड रे डायग्राम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, थर्ड रे डायग्राम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, चौथा। अब चौथा देखिए, सेंटर तक आ गए हम, कहां तक आ गए, सेंटर तक। तो सेंटर से आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां हो जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस, कहाँ रखा जाएगा? सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाएगा। ठीक है, ये कौन सा जाएगा हमारा? चौथा रे डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा मिरर। क्या रहा? मिरर। ये रहा मिरर। ठीक है, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या रहा? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये रहा सी, ये रहा एफ, और ये रहा पोल। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है बताइए? ऑब्जेक्ट है हमारा फोकस और सेंटर के बीच में। क्या है? फोकस और सेंटर के बीच में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताइए? पहला जो पहली रे है वो कैसी जाएगी? वो पैरेलल जाएगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये कहाँ से पास होगी? फोकस से। ठीक है, कहाँ होगी? पास फोकस से। अब देखिए, अब ये जो फोकस से दूसरी क्या जाएगी? फोकस से, तो ये कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। कहाँ? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाए वो क्या हो जाएगा? हमारा इमेज होगा। क्या हो जाएगा? इमेज। तो ये ए डैश और बी डैश, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ इमेज फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? फोर्थ इमेज फॉर्मेशन। अब इसमें देखिए, जो हमारा पोजीशन है, जो इमेज पोजीशन ऑफ इमेज है, क्या है? हम बोल सकते हैं सेंटर से उधर, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में, या बियॉन्ड सी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बियॉन्ड सी। तो बोल सकते हैं बिटवीन सेंटर इनफाइनाइट एंड सेंटर, या सेंटर एंड इनफाइनाइट। और इसी चीज को क्या बोल सकते हैं? बियॉन्ड सी। क्या बोल सकते हैं? सी के पीछे बियॉन्ड सी। अच्छा, साइज ऑफ नेचर क्या है? नेचर ऑफ सॉरी साइज ऑफ इमेज क्या है? देखिए, इमेज ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, ये क्या है? लार्जर देन या बिगर देन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज मिल रहा है हमको? मिल रहा है। और नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? चौथा इमेज फॉर्मेशन है। आप सभी लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, और या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? पांचवा। जो फिफ्थ है वो हमारा क्या है? अब देखिए, हम कहां पहुंच जाएंगे? फोकस पे पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? फोकस पे पहुंच जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। एट फोकस। एट फोकस। अब देखिए, फोकस पे पहुंचेंगे तो फोकस के लिए क्या करेंगे? पहले एक मिरर बनाना है हमें। ये रहा हमारा मिरर। ये हमने क्या कर दिया? सिल्वर पॉलिश्ड कर दी। हमने बताया था आपको कि पॉलिश किसकी होती है? सिल्वर या एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा पोल, जो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ मिरर हो जाएगा। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस पे ये तो रहा सी, ये तो रहा सी, और ये रहा एफ, और ये रहा पी। इस बार हमारा जो इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ जाएगा बताइए? वो है फोकस पे। क्या है? फोकस पे। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अब देखिए, हम क्या करेंगे? पहला तो एक रूल है सिंपल सा, कि जो पैरेलल है वो कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, कहां से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है? जो हम चौथी जो हमने कल कंडीशन पढ़ी थी उसको हम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे बताइए आप? चौथी जो कंडीशन है वो हम अप्लाई करेंगे कि पोल से जिस एंगल से हम रे को इंसिडेंट करते हैं पोल पे, उसी एंगल पे क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। ठीक है, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से क्या होती है? वापस भी चली जाती है। तो ये अब ये देखिए, कहीं पर नहीं मिलेंगी। ये क्या है? रे, दो पैरेलल रे बन गए। अब ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि ये इंटरसेक्ट करेंगे कहां पर जाकर? इनफाइनाइट पे। कहां पे? इनफाइनाइट पे। ठीक है, अच्छा, इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। कैसे?
कि लाइट रे को हम सेंटर से भी पास कर सकते हैं, सेंटर से भी पास कर, तब भी रे क्या बनेगी, पैरेलल। किसी बुक में सेंटर से भी दिया होता है, किसी बुक में ऐसे भी दिया जाता है, ठीक है। तो हम चाहे ऐसे बनाए या इसका दूसरा क्या बनाए, सेंटर से भी पास करा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट आप सभी लोग समझ गए होंगे, क्या हो जाएगा बताइए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा पोजीशन कहाँ ऑब्जेक्ट की है बता सकते हैं आप, कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, कहाँ है, एट इन्फिनिटी या एट इनफाइनाइट बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ इमेज, ऐसा सॉरी नेचर या साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। तो इमेज का साइज कैसा होगा बता सकते हैं आप, इमेज का साइज तो कैसा है, देखिए ये रही हमारी ऑब्जेक्ट और ये रहा बहुत बड़ा सा क्या, इमेज। तो क्या लिखेंगे, वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर, लार्जर, मोर लार्जर लिख सकते हैं, मोर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मोर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। ये बात समझे आप। तो अगला क्या है, थर्ड जो है हमारा क्या है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का नेचर जो है वो कैसा हो जाएगा बताइए, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब हमारा जो अगला है जो सिक्स्थ है, ये जंक्शन है, ठीक है, क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब कि ये फॉलो ही नहीं करता, ठीक है। तो जो सिक्स है वो हम क्या करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, सिक्स जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, कहाँ जाएगा, फोकस एंड पोल, बात समझे, फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा। अब आप समझिए, समझिए, ये तो रहा मिरर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा सी, ये रहा एफ और ये रही हमारी ऑब्जेक्ट, कहाँ पे है, फोकस और पोल के बीच में है, इसके बीच में है, फोकस और पोल के बीच में है। अब समझिए, पहली रे क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दी, ये कहां से होकर जाएगी बताइए, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी क्या है, वही हम दूसरा चौथा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जिस एंगल से पोल पर रे इंसिडेंट होती है, जिस एंगल से पोल पर इंसिडेंट होती है उसी एंगल से क्या होती है, वापस जाती है, ठीक है। अब आप समझिए, ये तो रे मिलेगी नहीं, लेकिन जरा देखो इनको अगर हम क्या करें, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम देखें तो इनको अगर जस्ट हम पीछे अपने आप देखें, थोड़ा पीछे मुड़ाएं, तो ये कैसी बन जाएगी जाके, ये किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी जाके। और हमने बताया था पहले, जहां पे डॉटेड लाइन दिख जाएगा इमेज कैसा हो जाएगा हमारा, वर्चुअल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। तो ये रहा ए डैश और ये रहा ए डैश और ये रहा बी डैश, ऑब्जेक्ट क्या थी, ए थी और बी थी, ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि कॉनकेव मिरर में जो हमारी 5 कंडीशन है वो कैसी बनती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, जो लेकिन 6 कंडीशन होती है, कौन से, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट जब हम प्लेस करते हैं तो हमारा जो जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइज सॉरी नंबर 1 क्या लिखेंगे बताइए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन हमारी ऑब्जेक्ट की कहाँ, सॉरी इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, हमारी जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ है बता सकते हैं आप, क्या बताएंगे, बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के क्या है, बिहाइंड है, पीछे है मिरर के, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर, क्या है, बिहाइंड द मिरर है। नंबर 2 क्या है, नेचर, या नेचर बोल सकते हैं साइज,
क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज, क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज, और थर्ड क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो साइज क्या है, साइज बता सकते हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और साइज कैसा है, सॉरी नेचर नहीं, नेचर में नहीं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम साइज में, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर हमारा कैसा है, रियल है या वर्चुअल, तो हम बोल सकते हैं वर्चुअल। और वर्चुअल क्या इन्वर्टेड हो सकता है, नहीं, वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल क्या हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है। तो ये हमारी क्या थी, 6 कंडीशंस थी रे डायग्राम। अगर क्लास 10th में देखा जाए तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे आपको लग रहा होगा कि सर ये हम मतलब लर्न कैसे करेंगे, तो आइए आपको इसको लर्न कराते हैं, ठीक है, क्या कराते हैं, लर्न कराते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, एक आप पहले टेबल देख लीजिए। पहले हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। फिर क्या लिखेंगे, साइज नेचर, साइज नेचर ऑफ इमेज, क्या लिखेंगे, साइज नेचर एंड इमेज, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे जो हमारे टेबल में है, पोजीशन का इनफाइनाइट से याद करो, क्या याद करो, दो ही आपको लर्न करने, दो ही लर्न करने, ठीक है। तो इनफाइनाइट क्या करें, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बाद कौन सा आता है, सी एफ पी। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट पहुंचेगा वो कहां पहुंचेगा, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में पहुंचेगा, ठीक है। फिर कहां पहुंच जाएगा, सेंटर पे पहुंच जाएगा, कहां पहुंचेगा, सेंटर पे। फिर कहां, सी एफ, तो सी और एफ के बीच में पहुंचेगा। फिर चौथा कहां पहुंचेगा, फोकस। फिर जो 6 नंबर पे है वो फोकस और पोल के बीच में पहुंचेगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले याद करिए, इनफाइनाइट सी एफ पी। तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बाद इनफाइनाइट और सी के बीच में, इसका मतलब क्या होता है, बियॉन्ड सी। फिर सेंटर पे पहुंच जाएगा, फिर सेंटर और फोकस के बीच में, फिर फोकस, फोकस और पोल के बीच में। अब दो तीन चीजें कौन कौन सी लर्न करनी है आपको, समझो। पहले आंख बंद करके आप बोलें, रिवाइज करें कि इनफाइनाइट का बनेगा फोकस पे, इनफाइनाइट का कहां बनेगा, फोकस पे। इनफाइनाइट का कहां बनेगा, फोकस पे। कहां बनेगा, फोकस पे। इनफाइनाइट का फोकस पे, इनफाइनाइट का फोकस पे। फिर सेंटर का सेंटर पे, सेंटर का सेंटर पे। इनफाइनाइट का फोकस पे, सेंटर का सेंटर पे, ठीक है। और फोकस का कहां बन जाएगा, इनफाइनाइट। रिवर्स भी सही है, सेंटर का सेंटर पे, इनफाइनाइट का फोकस पे, फोकस का इनफाइनाइट पे। बस याद हो गया आपकी 6 कंडीशन। पहली क्या हमने बताया आपको, इनफाइनाइट का फोकस पे, सेंटर का सेंटर पे, फोकस का इनफाइनाइट पे। अब देखिए हम कहें आपको, इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट का फोकस पे, इनफाइनाइट का फोकस पे, सेंटर का सेंटर पे, सेंटर का सेंटर पे, सेंटर का सेंटर पे, फोकस का इनफाइनाइट पे, फोकस का, या इसको याद कर सकते हैं बिहाइंड द मिरर, क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। फिर से इनफाइनाइट का फोकस पे, सेंटर का सेंटर पे, फोकस का इनफाइनाइट पे, तो सेंटर का सेंटर पे, फोकस का इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट का फोकस पे। फिर से इनफाइनाइट का फोकस पे, सेंटर का सेंटर पे, ठीक है। ऐसे लर्न हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमारा जो साइज था छोटा था, फिर उससे बड़ा हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर लास्ट में बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, या इसी को क्या कह सकते हैं, पॉइंट साइज को हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं, क्या कह सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, क्या कह सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट,
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सेंटर पे इक्वल, सेंटर का इक्वल बनेगा। कैसा बनेगा? इक्वल बनेगा। क्या बनेगा? इक्वल। ये हम नेचर बता रहे हैं, साइज बता रहे हैं, ठीक है भाई, आपको क्या बता रहे हैं? साइज। तो इक्वल बनेगा। फिर जो चौथा है वो क्या बनेगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कैसा बनेगा? अब ऑब्जेक्ट से बड़ा स्टार्ट होना हो जाएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। फिर जो फिफ्थ नंबर पे है वो कैसा बनेगा बताइए? हाईली मैग्निफाइड, बात वही है, ठीक है, मैग्नीफाइड। और ये कैसा बनेगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बात समझे आप सभी लोग? तो आप देखिए, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं साइज, नेचर क्या होगा, तो नेचर यहाँ पहले में क्या हो जाएगा? रियल इन्वर्टेड हो जाएगा। ये बताने की कोई बात ही नहीं, अगर कोई रियल इरेक्ट बोल दे तो गलत बोल रहा है। रियल इन्वर्टेड, ये भी कैसा हो जाएगा? रियल इन्वर्टेड। आंख बंद करके 5 बार लिख दो, रियल इन्वर्टेड, कैसा हो जाएगा? रियल इन्वर्टेड। फिर इसके बाद क्या जाएगा? फिर से रियल इन्वर्टेड। क्या जाएगा? रियल इन्वर्टेड। फिर से क्या हो जाएगा? रियल इन्वर्टेड। बट होशियार, खबरदार, जो हमारा छठा आएगा वो कैसा आ जाएगा बताइए? वर्चुअल। कैसा आएगा? वर्चुअल इरेक्ट आ जाएगा। तो आज हमने सीखा कि जो हमारे कॉनकेव, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर में 6 रे डायग्राम कैसे बनते हैं, ठीक है। इसमें से एक रे डायग्राम 101% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, चाहे न्यूमेरिकल के थ्रू है या डायरेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, ठीक है, कमेंट जरूर किया करें।